और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आंख का सफल ऑपरेशन हो गया है। नीतीश कुमार की दूसरी आंख का सफल ऑपरेशन हुआ है। शुक्रवार को भी एक आंख का ऑपरेशन हुआ था। दिल्ली एम्स में नीतीश कुमार की आंख का सफल ऑपरेशन कर लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के एम्स में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दूसरी आंख का सफल ऑपरेशन कर लिया गया है। शुक्रवार को एक आंख का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद आज दूसरी आंख का भी सफल ऑपरेशन कर लिया गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर गिरफ्तारी देने पहुंचे जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं को पटना पुलिस ने रोक दिया। प्रदर्शनकारी जाप कार्यकर्ताओं ने मजिस्ट्रेट की चेतावनी की अवमानना करते हुए धारा 144 की धज्जियां उड़ाई। अब नियम तोड़ने वाले कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। जाप कार्यकर्ताओं के हंगामेदार प्रदर्शन का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। पूर्व सांसद पप्पू यादव पिछले कई दिनों से गिरफ्तार कर जेल में डाले गए हैं और उनकी गिरफ्तारी का विरोध पटना में हो रहा है। उनकी रिहाई की मांग को लेकर उनके जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं भारी संख्या में। यह पेंडेमिक सिचुएशन है, उसके बावजूद जो कार्यकर्ता हैं वो भारी संख्या में पटना में जुटे हुए हैं और कोतवाली थाने में जाकर गिरफ्तारी देना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है और प्रशासन नहीं चाहता कि इतनी भारी संख्या में लोग जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो कोतवाली थाने में पहुंचे। लिहाजा यहाँ इतनी पुलिस जो है वो तैनाती की गई है यहाँ पर और मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। निश्चित तौर पर जो सिचुएशन है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ रही हैं। कई जो वर्कर्स हैं उनके चेहरे पर मास्क तक नहीं है और इसके बाद वो इस तरीके से अपनी गिरफ्तारी दे रहे थे कि यहाँ पर लगातार जो मजिस्ट्रेट हैं वो अनाउंस कर रहे हैं प्रदर्शन की अनुमति नहीं है, ना ही आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, ना ही मास्क लगाए हुए हैं। इसलिए आपको चेतावनी के साथ आदेश दिया जाता है कि अविलंब ये सड़क को खाली कीजिए। यातायात भी बाधित हो रहा है और सारे कोविड के नियम का उल्लंघन हो रहा है। ये आपको चेतावनी के साथ पुनः आदेश दिया जाता है कि आपको मैक्सिमम 5 मिनट का समय दिया जाता है। आप लोग यहाँ से विसर्जित हो जाइए। किसी भी समूह संगठन को, पार्टी को धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं है और ना ही ये स्थान है। अभी सब लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और साथ में मास्क लगाना है। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला पेंडेमिक का धज्जी उड़ाए हुए हैं जो बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है और इन पर इसके लिए हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे, इन पर एफआईआर करेंगे। और दंगा के दौरान कानून व्यवस्था को संभालना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है। इसी चुनौती का सामना करने के लिए कटिहार के बीएमपी 7 में दंगा निरोधी दस्ते को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। ट्रेनिंग में भीड़ को नियंत्रित करने के तरीके बताए गए। 8 हफ्ते की इस ट्रेनिंग में कई महिलाओं समेत 200 पुलिसकर्मियों को दंगा नियंत्रण का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। ट्रेनिंग कार्यक्रम का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता सहयोगी सुब्रत गुहा ने। किसी भी कारण से सामाजिक सौहार्द बिगड़ने या कई अन्य कारणों से जब भीड़ अनियंत्रित हो जाता है तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती इस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए होता है। लेकिन आपको दिखाते हैं कटिहार के बीएमपी 7 के इस मैदान में इस तरह का दंगा निरोधी दस्ता का एक ट्रेनिंग चल रहा है और ये ट्रेनिंग पिछले 2 महीने से लगभग चल रहा है और इस ट्रेनिंग का समापन दिन है। इस ट्रेनिंग में खासकर दंगा की स्थिति में, पथराव की स्थिति में या आगजनी की स्थिति में जब लोग मानना नहीं चाहते उस दौरान कैसे भीड़ को नियंत्रित किया जाए इसका गुर सिखाया जाए। हमारे साथ कमांडेंट सर है, आइए बात करते हैं सर से क्या क्या इस ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। सर क्या गुर सिखाया जाता है ये भीड़ नियंत्रण को लेकर? ये कटिहार BSF-7 को दंगा नियंत्रण बल के रूप में चिन्हित किया गया है। अभी हमारे BSP के पुलिस महानिदेशक IG सर और DIG सर के निर्देश पर एक विशेष ट्रेनिंग सत्र शुरू किया गया है 6 सप्ताह का, जिसके तहत किसी भी परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में, जबकि भीड़ अनियंत्रित हो और उससे कैसे कंट्रोल करना है, भीड़ से कैसे निपटना है, उसके लिए ये ट्रेनिंग दिया गया। गोली चलाने जैसी नौबत कब आता है जब इस
जब अंतिम चरण में जब भीड़ किसी भी परिस्थिति में मानने को तैयार नहीं है, जब पहले समझाने का प्रयास किया गया, लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया, उस पर भी भीड़ मानने को तैयार नहीं है और पुलिस वालों का जान बचाने का कोई उपाय नहीं रहता है, तब जाकर के गोली चलाने की नौबत आती है। BSFP 7 तो निश्चित तौर पर कमांडर साहब बता रहे थे कि महज 42 दिन का ये ट्रेनिंग है, लेकिन ये ट्रेनिंग वाकई बेहद कारगर है, क्योंकि समाज में बढ़ते तनाव के बीच भीड़ नियंत्रण करना पुलिस के लिए आमतौर पर बड़ी चुनौती होता है और ऐसे ट्रेनिंग के सहारे बेहद कम कैजुअल